हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 236, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अपने शब्दांश के संबंध में अगले प्रश्न। तो ध्यान दें, प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्न मति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति अच्छा शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, उत्तर यानी कि बाद में, ठीक है, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं उत्तर, यहाँ पर ये उत्तर बाद वाला नहीं है, जवाब वाला उत्तर है। ठीक, तो किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न शब्द। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न कहते हैं। ठीक, ऐसे ही उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ शब्द क्या कहलाता है? प्रत्युक्त कहलाता है। प्रत्युक्त कहलाता है दोस्तों, उत्तर द्वारा खंडन करके कहे हुए शब्द को। फिर है दोस्तों, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे हम कहते हैं प्रत्यागत। प्रत्यागत कहते हैं जो कहीं जाकर लौट आया हो उस व्यक्ति को। ठीक, फिर है दोस्तों, जिसकी प्रताड़ना यानी ठगी, जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे हम कहते हैं प्रताड़ित। ठीक है, जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे हम कहते हैं प्रताड़ित। ठीक है, प्रताड़ना किसे कहते हैं? एक तरह से ठगी का बोध होता है इसमें। ठीक है, सामने वाला ठगा रह जाता है, यानी कि उसका शोषण कुछ इस तरह से किया जाता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, ठीक है, भाषिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो, कई तरह से शोषण के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मानसिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो। ठीक, तो उसे हम कहेंगे जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, अच्छे शब्द हैं सभी। गौर करना दोस्तों, अगली पंक्ति है, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी अपरिमेय। अपरिमेय होता है दोस्तों इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था मैथ में। ठीक, तो वही है अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। ठीक है, असीमित है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय। इसके लिए एक शब्द अपरिमित भी होता है, तो अपरिमेय कहें या अपरिमित कहें, दोनों का अर्थ निकलेगा जो मापा ना जा सके। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें, जो प्रमेय यानी प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम कहते हैं अप्रमेय। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही, यानी जो प्रमेय ना हो। ठीक, फिर है प्रमेय। आपने पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ते थे ना, उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ता था मैथ्स में। ठीक है ना, तो एक तरह से वही है, उसी से जोड़ लें। तो जो प्रमेय ना हो उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ठीक, ऐसे ही आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करने वाले को क्या कहेंगे? तो कहेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक, फिर है जिसका परिहार यानी त्याग ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिहार्य। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके उसे हम कहेंगे अपरिहार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी मृत्युंजय। मृत्युंजय कहते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अच्छा नाम है दोस्तों, अच्छा शब्द है मृत्युंजय। ठीक है, तो एक आपने मंत्र सुना होगा मृत्युंजय, मृत्युंजय महामंत्र 108 बार श्लोक गाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से ये मृत्यु से मुक्ति मतलब उससे बचने के लिए है। ठीक है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मंत्र है ये। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक लाइन है उसकी। दूसरी आप देख लें, उर्वी में है ना, मृत्यु मामृतात, कुछ इस तरीके से इसकी एंडिंग है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र है, 108 बार गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ध्यान से सुने, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, तो ये किन के लिए, यानी कि जब किसी की डेथ होने वाली हो, अगर इस मंत्र का जाप करें तो अधिकांश संभावनाएं हो जाती हैं कि वह मृत्यु से बच जाता है। ठीक है, मृत्यु की जो घड़ी आती है वह टल जाती है कुछ समय के लिए। ठीक, तो ध्यान रखें, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहेंगे मृत्युंजय। ठीक है, तो ध्यान रखें, गौर करें। अगला प्रश्न है, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है उसके लिए शब्द क्या है? ऑप्शन ए शाश्वत। कहते हैं ना शाश्वत सत्य है, ये स्थायी है, ये बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमेशा रहने वाला यानी शाश्वत। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द शाश्वत है। ठीक है, और एक ही समय में वर्तमान को यानी समसामयिक कहते हैं, और एक ही समय में रहने वाले यानी कि वर्तमान को हम क्या कहते हैं? समसामयिक कहते हैं। और प्राण देने वाली को हम प्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं। ये सभी बाकी ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन है। फिर है पृथ्वी से संबंधित, जो पृथ्वी से संबंधित है उसे हम कहेंगे पार्थिव। क्या कहेंगे? पार्थिव। तो चारों शब्द अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए उरग। उरग है जो कि छाती के बल चलता है। ठीक, तो ध्यान दे व्याख्या पर। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है, और भुजा के बल चलने वाला क्या कहलाता है? भुजंग कहलाता है। ठीक है, जो भुजा के बल चलता है उसे हम भुजंग कहते हैं, यानी कि सांप को भी कहते हैं भुजंग, और जो छाती के बल चलता है वो क्या होता है? उरग। ध्यान रखें, गौर करना दोस्तों। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अमोघ। अमोघ कहलाता है निष्फल ना होने वाला। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द है अमाघ। क्या है? अमोघ, सॉरी अमोघ है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, ध्यान से सुनना, अच्छे अच्छे शब्द हैं। आकृष्ट पच्च्या, आकृष्ट पच्च्या किसे कहते हैं? बिना हल जोते उगने वाली फसल को हम कहते हैं आकृष्ट पच्च्या। बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहते हैं आकृष्ट पच्च्या। फिर है आकृष्ट पूर्वा। आकृष्ट पूर्वा कहते हैं किसे? वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो क्या कहलाती है? आकृष्ट पूर्वा कहलाती है। फिर है अर्थ अतर्क्य। क्या? अतर्क्य, यानी जो तर्क से सिद्ध ना हो, जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे हम कहेंगे अतर्क्य। फिर है अथमना। क्या है? अथमना, यानी पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे हम कहते हैं अथमना। पश्चिम दिशा जहां पर सूर्य अस्त होता है उसे हम कहते हैं अथमना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, यानी किसी से कर्जा लिया हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अधर्मण। अधर्मण, सॉरी अधमन,
अधम, अधमर्ण, अधमर्ण है, सॉरी, सही शब्द है अधमर्ण, ठीक है। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, क्या होगा, अधमर्ण, सही है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। फिर है वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अध्यर्थ, क्या कहेंगे, अध्यर्थ, सही है, ध्यान रखना। फिर है जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनर्ध्य, अनर्ध्य कहेंगे। अच्छे अच्छे शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जिसकी कीमत कम हो उसे हम कहेंगे अनर्ध्य, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, दीन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था, ध्यान से सुने, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी, सदावर्त, सदावर्त, यानी जो दीन दुखियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं उसे कहते हैं सदावर्त, ठीक है। देखें प्रश्न की व्याख्या, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं, ठीक है। और एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को हम भंडारा कहते हैं, ठीक है। दीन दुखियों के लिए अगर भोजन की व्यवस्था होगी तो सदावर्त, अगर एक साथ कई लोगों को भोजन कराया जाएगा तो उसे कहेंगे भंडारा, ठीक है। और धर्म के प्रति किया गया कार्य क्या कहलाता है, धर्मार्थ कहलाता है, धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है, ठीक है। ये बातें हैं, ध्यान रखें, सदावर्त अच्छा शब्द है। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन बी, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कहेंगे, ठीक है, उत्तीर्ण यानी कि जिसने ऋण चुका दिया है, ठीक। देखें प्रश्न की व्याख्या, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम उत्तीर्ण कहेंगे। मिट्टी से बनी वस्तु को मृण्मय कहेंगे, मिट्टी से बनी वस्तु को मृण्मय कहेंगे, मृण्मय, ठीक है। और जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे हम कहेंगे उत्तीर्ण, जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे हम कहेंगे उत्तीर्ण। और जिस वस्तु में भार ना हो उसे हम कहेंगे भारहीन, क्या कहेंगे, भारहीन। तो ध्यान रखें दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनें। तो ऑप्शन ए, अग्रज, ठीक है, अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ हो, और अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है। तो ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अग्रज, क्या होगा, अग्रज। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें, जो आगे रहता हो, जो आगे रहता हो यानी अग्रणी, अग्रणी, ठीक। और फिर है किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाला, किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाले को हम कहते हैं अग्रसोची, क्या, अग्रसोची। फिर है दोस्तों, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जहां ना जाया जा सके वहां भी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी ही अजीब स्थिति हो जाती है दोस्तों, ठीक है, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो ध्यान दें, जहां जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य, ठीक। फिर है किसी के गुण को भी अवगुण समझना, ठीक है, किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसे कहेंगे असूया, अच्छा शब्द है, असूया, क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके गुण को भी अवगुण समझ लिया जाता है परिस्थितिवश, तो उसे हम कहेंगे असूया, ठीक है। फिर है जो वश में ना हुआ हो, जो वश में ना हुआ हो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अनायत, अनायत, ठीक है, जो वश में ना हुआ हो, अनायत, ठीक है। सभी शब्द बहुत ही जबरदस्त हैं, आप अच्छे से समझ लें इन्हें, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द
प्रयोग होता है, क्या है वह? तो ऑप्शन बी जिगीषा, अच्छा शब्द है जिगीषा। ठीक, जिगीषा यानी जीतने की इच्छा। ध्यान रखना, किसी भी शब्द के पीछे अगर सा से षटकोण वाला शा आ जाए और आ की मात्रा हो तो समझ लेना उसका अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पहचान बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, जीतने की इच्छा यानी जिगीषा। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। जीतने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिगीषा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अधिक समय तक जीने की इच्छा, इसको हम कहते हैं जिजीविषा। ठीक है, देखो, जीतने की इच्छा जिगीषा और अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करें। जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा, इसे कहते हैं जिघांसा। ठीक है, क्या कहते हैं? जिघांसा। किसी को जान से मारने की जब इच्छा होती है किसी व्यक्ति के अंदर, उसके लिए हम कहेंगे कि इसके भीतर क्या है? जिघांसा है, जिघांसा है। ठीक है, फिर है अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, इसे क्या कहते हैं? जिजीविषु, जिजीविषु कहते हैं दोस्तों, जो अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक होता है उसे। फिर है जो जन्म से ही अंधा हो, जो जन्म से ही अंधा हो उसे हम कहेंगे जन्मांध। क्या कहेंगे? जन्मांध। आंध मीन्स अंधा। ठीक है, जन्मांध। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए जठराग्नि, जठराग्नि कहलाती है अन्न को पचाने वाली अग्नि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न की व्याख्या, अन्न को पचाने वाली यानी कि पेट की, ठीक है, अग्नि को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा सा साइंस या ईवीएस तो उसमें बताते हैं कि जठर रस, जठर रस कहाँ होता है? ये तो ये गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, जठर रस उसको कहते हैं। तो ये उसी जठर रस की बात हो रही है, पेट में होता है। तो जठर का संबंध किससे है? पेट से। तो अन्न कहाँ पचता है? पेट में। ठीक, तो ध्यान रखें, अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। सही है। फिर है दोस्तों, अच्छा, जठराग्नि और जठरानल दोनों ही कहते हैं, जठराग्नि या जठरानल, जठरानल क्योंकि अनल भी आग को ही कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। बाकी देखते हैं बड़वाग्नि, दावाग्नि और दावानल, ये क्या होते हैं देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि कहते हैं सागर में लगी आग को, जो सागर यानी समुद्र होता है उसमें जो आग लगती है उसे हम कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक, और दावाग्नि या फिर दावानल, दावा, ठीक है, जंगल से संबंध होता है इसका। ठीक, तो दावाग्नि या दावानल किसे कहते हैं? जंगल में लगी आग को कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। धीमी गति से लगने वाली आग, और जो धीमी गति से आग लगती है उसे कहते हैं मंदाग्नि। क्या कहते हैं? मंदाग्नि। फिर है विरह की आग, विरह की आग में, ठीक है, जैसे नागमती वियोगखंड अगर आपने पढ़ा हो हिंदी साहित्य वालों ने, ठीक है, पद्मावत में, तो उसमें वो किससे पीड़ित होती है? एक तरह से विरह अग्नि से। ठीक है, तो वो विरह में जलती है, वियोग दशा में होती है। ठीक, तो ध्यान रखें, विरह की अग्नि, किसी से अलग होने पर कौन सी अग्नि प्रज्वलित होती है? विरह अग्नि। ठीक है, विरह अग्नि, ध्यान रखें। अगला शब्द है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? जंगल में लगने वाली आग। किस जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी दावानल कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। गौर करेंगे दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन बी अभूतपूर्व, अभूतपूर्व घटना है ये, ऐसा कहा जाता है ना, तो यानी कि ये ऐसी घटना है जो पहले कभी ना घटित हुई हो, अभूतपूर्व। ठीक, फिर है इसकी व्याख्या, देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों।
जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए शब्द है अभूतपूर्व। ठीक है, फिर है जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, उसे कहते हैं अपूर्व। जो पहले कभी भी नहीं हुआ उसके लिए अभूतपूर्व, और जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसे अपूर्व। ठीक है, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय। अच्छा शब्द है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अद्वितीय। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त। अभियुक्त। ठीक है, अभियोग चलता है ना, महाभियोग का केस लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो किसी पर अभियोग लगाए। देखो, जो ध्यान से सुने, अच्छा शब्द है। ठीक है, विधि शब्दावली है ये। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त। ठीक है, और जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहेंगे अभियोगी। क्या कहेंगे? अभियोगी। ठीक, फिर है जो घबराने वाला ना हो, जो घबराने वाला ना हो उसे कहेंगे अकातर। क्या? अकातर। फिर है अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना। अत्यंत सूक्ष्म यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए, बहुत ही गहराई, जो ऐसी चीजें सोच लेता है जो किसी के दिमाग में नहीं आती। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर कहते हैं ऐसे लोगों को, यानी कि गहन चिंतन करने वाले व्यक्ति। वो दूसरे के मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चेहरा पढ़ लेते हैं हाव भाव से। ठीक है, समझ जाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अणिमा। ठीक है, जिन्हें ये शक्ति प्राप्त होती है, अभ्यास से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक, उसे हम कहेंगे अणिमा। ठीक, तो अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना यानी अणिमा। ठीक है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो यानी ऑप्शन बी, कभी शब्द ध्यान रखें। कभी, इसमें बहुत ही ध्यान रखें, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। निर्देश है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 26 से 28 देखें। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो ध्यान दें, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखें, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो ऑप्शन बी, अनउत्तीर्ण। क्या कहेंगे? अनउत्तीर्ण। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो, उसे पास हो गया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उत्तीर्ण। ठीक है, देखिए प्रश्न की व्याख्या। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनउत्तीर्ण कहेंगे, और जो किसी कार्य में सफल ना हो उसे असफल कहेंगे, और जो योग्य ना हो उसे अयोग्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अयोग्य कहेंगे। तो तीनों ही अच्छे शब्द हैं, ध्यान रखें। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या? जो उपकार को ना मानता हो। जो उपकार को ना मानता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ कहेंगे दोस्तों, जो उपकार को ना मानता हो। ध्यान से व्याख्या देखें, जो उपकार को ना मानता हो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहेंगे, और जो उपकार को करता हो, जो दूसरों पर उपकार करता हो उसे उपकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? उपकारी। और जो उपकार को मानता हो दोस्तों, ठीक है, उपकार करना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि उपकार मानना। सही है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के उपकारों को ध्यान रखें। ठीक है, और वक्त आने पर आप उनको भी उसी रिस्पेक्ट के साथ चीजें वापस करें। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। उपकार करें लेकिन बेइज्जती ना करें, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए उपकार कर रहे हैं और साथ में बेइज्जती कर रहे हैं तो वह उपकार नहीं कहलाएगा, वो एहसान कहलाएगा।
समझे? तो इस बात में ध्यान रखें, एहसान में और उपकार में। उपकार एक सम्मान पूर्वक वर्ड है, ठीक है, सम्मान दिया जाता है इसमें, और एहसान ये बार बार जताया जाता है, तो दोनों में फर्क होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों कभी भी किसी पर उपकार करें तो एहसान ना जताएं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, एक अच्छे इंसान की खासियत है ये। ठीक, वो उपकारी क्या जो बार बार बताया जाए आपको, ठीक है ना, तो वो उपकार नहीं हुआ दोस्तों, ताने हो गए एक तरह से। ठीक, तो ध्यान दें, जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ठीक, जो उपकार ना करता हो और जो उपकार ही नहीं करता, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ना किसी का उपकार लेते हैं और ना उपकार करते हैं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, तटस्थ रहते हैं हर चीज से। ठीक है, अच्छी बात है ये, अच्छी कुछ चीजें हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति कम आहत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो जो उपकार ना करता हो उसे कहते हैं अनुपकारी। अनुपकारी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑप्शन बी पूज्य। पूज्य कहेंगे जो पूजा के योग्य हो। ठीक है, पूज्य, सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें व्याख्या पर। जो पूजा के योग्य हो उसे कहेंगे पूजनीय। क्या कहेंगे? पूजनीय, ठीक है, अथवा पूज्य, दोनों ही कहा जा सकता है, पूजनीय भी और पूज्य भी। व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखें तो पूज्यनीय शब्द अशुद्ध है। पूज्यनीय ये जो शब्द लिखा है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधा जा और पूरा या है, जबकि सही स्पेलिंग है कौन सी? ये ऊपर वाली। ठीक है, पूरा जा आता है, या नहीं आएगा जा के साथ। ठीक है, पूज्यनीय गलत शब्द है। इसी प्रकार अन्य विकल्पों में भी त्रुटियां हैं। सही शब्द है पूजनीय या फिर पूज्य। ठीक, फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे कहेंगे पूर्ण काम। क्या कहेंगे? पूर्ण काम। ठीक है, फिर है एक बार कही बात को दोहराते रहना। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत है। ठीक है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसे क्या कहेंगे? पिष्ट पोषण। क्या कहेंगे? पिष्ट पोषण। ठीक है, फिर है दोस्तों पशुओं की तरह आचरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? पाशविक। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति समाज में हैं, ठीक है ना, जो अपना मनुष्य जीवन भूलकर कैसा आचरण करते हैं दूसरों के साथ? पशुओं जैसा। ठीक है, तो वे मनुष्य नहीं कहलाएंगे, वो पशु के समान है। ठीक है, और ऐसों को कैसे काबू में लाया जाता है तो ये आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो मनुष्य है तो मनुष्य जैसा व्यवहार करें दूसरों के साथ, पशुओं जैसा ना करें। अगर पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर सुधार भी पशुओं जैसा ही होगा। ठीक है ना, तो ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों, तो ध्यान रखें, इंसान की तरह ही व्यवहार करें एक दूसरे के साथ। ठीक, तो ध्यान रखें, अगली पंक्ति है, क्या है? पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है मुझे पार्थिव, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है ना, तो आप इस शब्द को अच्छे से समझ लें। ठीक है दोस्तों, गौर करेंगे, अगला प्रश्न है अंत्यज। अच्छा शब्द है अंत्यज, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। ठीक, ध्यान रखना। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ठीक, अंत्यज, अंत्यज शब्द का सही अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो, अर्थात जो अंतिम वर्ण, हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण को सर्वोपरि माना है। ठीक है, हालांकि हर इंसान बराबर है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे ऋग्वेद काल में, ठीक है, ये सारी चीजें की गई हैं, जो कि ऐसी व्यवस्था हमारे सामने लाकर रख दी है जिसके बोझ को आज की पीढ़ियां ढो रही हैं। ठीक है,
घर में आधी से ज्यादा जो कलेश का कारण है ये इसी चीज के चलते हैं, ठीक है, जो कि हम जैसे लोग ही बदलेंगे, अपनी मानसिकता हमें बदलनी होगी, ठीक है, तब जाकर के परिवर्तन आएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। सभी व्यक्ति बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ध्यान रखना, सभी एक ही जगह से पैदा होते हैं और एक ही जगह जाकर दफन हो जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सही है। किसी के साथ भी भेदभाव ना करें, चाहे वे जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, अमीरी के आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो, हर व्यक्ति समान है यहाँ पर, ठीक है। जितना हक एक अमीर व्यक्ति के बच्चे को है उतना ही एक गरीब के बच्चे को भी है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ध्यान रखें, अच्छी सोच के साथ काम करें दोस्तों, ठीक है। ये सोसाइटी हम जैसे लोगों ने ही बनाई है और हम जैसे लोग ही इसे बदलेंगे, ठीक है। कोई अलग से दुनिया से नहीं आता कोई, ठीक है, हम ही जैसे लोग होंगे जो इसे बदलेंगे। तो ध्यान रखना इस बात को। देखते हैं आगे, गौर करें। अंत्यज, अंत्यज शब्द का सही अर्थ यानी जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो, अछूत वर्ग में हुआ हो, अर्थात जो अंतिम वर्ण कौन सा है? शूद्र, ठीक है, शूद्र, ठीक है, जिनके लिए कहा गया है यह केवल तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करेंगे, इन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं होगा, ऐसा कहा गया था, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि बहुत कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं समाज में समानता स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब ये हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं दोस्तों, इतनी आसानी से तो नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आप एक एक कदम बढ़ाएंगे तो जरूर बदलेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। देखें आगे, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो अंतिम वर्ण यानी शूद्र में जन्मा हो, सही है, उसे हम क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। तो ध्यान रखें, बहुत ही जबरदस्त व्याख्या है दोस्तों, ठीक है, अच्छा वीडियो है, इसे चाहे तो आप एक बार रीड कर दोबारा से रिपीट करके देख लें, ठीक। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।